ये कहानी आजादी के जश्न की नहीं है। ये कहानी तिरंगे की नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जब एक पूरा देश बीच रास्ते छोड़ दिया गया था। 1947 के उन दिनों में हिंदुस्तान सिर्फ बंटवारा नहीं झेल रहा था। हिंदुस्तान एक ऐसी चीज झेल रहा था जिसका नाम हिस्ट्री की बुक्स में कम लिखा गया, कंप्लीट अबैंडनमेंट। ब्रिटिश राज जानता था कि उसका अंत आ चुका है, पर जाने का तरीका क्या होगा, इस पर उसने कभी ईमानदारी से सोचा ही नहीं। सरकार जिंदा थी, पर सरकार का दिल मर चुका था। फैसले लिखे जा रहे थे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। ऑर्डर्स पास हो रहे थे, पर उन्हें फॉलो कराने वाला कोई नहीं था। और जब एक राज सिर्फ कागज पर रह जाता है, तो जमीन पर सिर्फ डर बचता है। ब्रिटिश राज के आखिरी महीनों में सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं थी, सबसे खतरनाक चीज थी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें लोग चीख रहे थे, पर सुनने वाला कोई नहीं था। ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता था कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। रिपोर्ट्स में लिखा गया, वायलेंस इंक्रीजिंग, पब्लिक कॉन्फिडेंस कोलैप्सिंग, लॉ इनइफेक्टिव। पर हर रिपोर्ट के बाद एक ही डिसीजन लिया गया, डू नथिंग। क्योंकि अगर एक्शन लिया जाता तो ब्रिटिश राज जिम्मेदार होता, और अगर चुप रहा जाता तो लोग एक दूसरे को दोष देते। इसलिए ब्रिटिश राज ने तीसरा रास्ता चुना, जिम्मेदारी से भागने का। पुलिस स्टेशंस खुले थे, पर पुलिस का मोराल मर चुका था। आर्मी मौजूद थी, पर उसे सिर्फ देखने का ऑर्डर था। और जब कानून सिर्फ देखने लगे तो जुल्म का हौसला खुद बढ़ जाता है। इस दौर में लोग एक दिन में नहीं बदले, ये धीरे धीरे हुआ। पहले डर आया, फिर अफवाहें, फिर शक, और फिर नफरत। हर कोई मानता था कि सामने वाला पहले मारेगा, और जब हर कोई ये सोचने लगे तो पहला वार सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। ब्रिटिश राज ने इस जहर को रोका नहीं, न सच बताया, न झूठ दबाया, न कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि डर का फायदा था। डर लोगों को बांट देता है, और बटे हुए लोग कभी एक साथ सवाल नहीं पूछते। इस वक्त सबसे ज्यादा जो मरा वो इंसानियत थी। लोग जो कल तक साथ जीते थे, आज एक दूसरे के इरादों से डरते थे। भरोसा खत्म हो चुका था, और जब भरोसा खत्म होता है तो हर चीज थ्रेट लगने लगती है। हर आवाज दुश्मन लगती है, हर चेहरा खतरा लगता है। ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों में सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि खून बह रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि लोग उस खून को जस्टिफाई कर रहे थे। मजबूरी थी, हालात ऐसी थी। हम नहीं करते तो हम खुद मर जाते। ये लफ्ज सिर्फ बहाने नहीं थे, ये एक सोसाइटी के टूटने की निशानी थे। और जब सोसाइटी टूट जाती है तो उसे संभालने के लिए सिर्फ डेट अनाउंस करना काफी नहीं होता। 15 अगस्त 1947 आ गया। ब्रिटिश राज ऑफिशियली चला गया, पर जमीन पर कुछ खत्म नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज क्लियर हो गई, अब कोई जिम्मेदार नहीं बचा। ब्रिटिश राज के लिए एग्जिट थी, पर आम लोगों के लिए ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। नया सिस्टम अभी बना नहीं था, पुराना सिस्टम हाथ झाड़ चुका था। और हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वक्त हमेशा यही होता है जब पुराना मर चुका हो और नया जन्मा न हो। इसी बीच के वक्त में जुल्म सबसे ज्यादा होता है। ब्रिटिश राज ये जानता था, फिर भी चुप रहा। शायद इसलिए क्योंकि जाते वक्त इंसानी जिंदगियों का बोझ वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। और इसी वजह से ब्रिटिश राज के आखिरी दिन सबसे ज्यादा खूनी थे। इसलिए नहीं कि लोग अचानक बुरे हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि जिन्हें रोकना था उन्होंने देखकर भी कुछ नहीं किया। हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि न्यूट्रलिटी हमेशा बेगुनाह नहीं होती। कभी कभी न्यूट्रल रहना जुल्म के साथ खड़े होने जैसा होता है। ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा गुनाह यह नहीं था कि उसने हिंदुस्तान पर राज किया। सबसे बड़ा गुनाह यह था कि जाते वक्त उसने इंसानी जिंदगियों को ऑप्शनल समझ लिया। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी जरूरी है।